आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को समाज में भ्रष्टाचारी, वंशवाद और परिवारवाद से बचने की सलाह दी। आपत्तिजनक वेब सीरीज को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार उठाएगी कदम और अचानक बदला मौसम का मिजाज, आज भी कई जगह बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को समाज में भ्रष्टाचारी तत्वों और वंशवाद तथा परिवारवाद से बचने की सलाह दी। उन्होंने लोगों को समाज में भ्रष्ट ताकतों के खिलाफ आगाह किया। प्रधानमंत्री कल तेलंगाना में कई विकास कार्यों का उद्घाटन कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केंद्र सरकार के मंत्र हैं और इसे लागू करने से ही डॉक्टर BR अम्बेडकर की कल्पना के वास्तविक लोकतंत्र का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के विकास को प्राथमिकता देने के लिए रेल बुनियादी ढांचे के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। रक्षा, औद्योगिक गलियारा, प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, चेन्नई के निकट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं से तमिलनाडु में रोजगार के और अवसर सृजित होंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारतमाला परियोजना से मामल्लपुरम से कन्याकुमारी पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र तक सुधार होगा। आपत्तिजनक वेब सीरीज पर प्रतिबंध के लिए राज्य सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। नशे पर नियंत्रण के भी पूरे प्रयास किए जाएंगे। ये बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में कही। मुख्यमंत्री कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के प्रवचन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि हाल ही में प्रदेश में शराब अहाते बंद किए गए हैं, जो इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इंदौर जिले में कुआं और बावड़ियों को जन सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए अभियान जारी है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि इंदौर शहर में सर्वे अनुसार लगभग 555 कुएं और बावड़ियों की संबंधित क्षेत्र के भवन अधिकार और भवन निरीक्षक के माध्यम से मौका मुआयना कर जरूरत के अनुसार काम किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के SDM, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारियों के माध्यम से 498 बावड़ियों और 228 कुओं का सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे के दौरान जरूरत के अनुसार 27 खुली हुई बावड़ियों को जाली आदि से सुरक्षित करवाया गया है। इसी तरह कुओं को भी सुरक्षित कराने की कार्रवाई संबंधित ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराई जा रही है और खुले हुए बोरवेल को कैप लगाकर बंद करने की कार्रवाई भी चल रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, Twitter और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी मन की बात से प्रधानमंत्री के चुनिंदा उदाहरणों की विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इस महीने में कार्यक्रम की 100 कड़ी पूरी हो रही है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की 50वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की प्रासंगिकता और महत्व के बारे में क्या कहा। मन की बात सरकारी बात नहीं है, ये समाज की बात है। मन की बात एक एस्पिरेशनल इंडिया, महत्वाकांक्षी भारत की बात है। भारत का मूल प्राण राजनीति नहीं है। भारत का मूल प्राण राजशक्ति भी नहीं है। भारत का मूल प्राण समाज नीति है और समाज शक्ति है। समाज जीवन के हजारों पहलू होते हैं, उनमें से एक पहलू राजनीति भी है। राजनीति सब कुछ हो जाए, यह स्वस्थ समाज के लिए एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। कभी कभी राजनीतिक घटनाएं और राजनीतिक लोग इतने हावी हो जाते हैं कि समाज की अन्य प्रतिभाएं और अन्य पुरुषार्थ दब जाते हैं।
भारत जैसे देश के उज्जवल भविष्य के लिए जन सामान्य की प्रतिभाएं, पुरुषार्थ को उचित स्थान मिले, ये हम सबका एक सामूहिक दायित्व है और मन की बात इस दिशा में एक नम्र और छोटा सा प्रयास है। गुना जिले में समाधान आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 2 किसानों को खेत पर जाने का रास्ता विवाद का समाधान किया गया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के निर्देश में यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वहीं मुरैना में कार्यक्रम के तहत राजस्व, पुलिस, वन और विद्युत कंपनी के 1882 प्रकरणों का निराकरण किया गया। मुरैना जिला न्यायाधीश और जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव कैलाश शुक्ल ने बताया कि समाधान आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन जिला न्यायालय मुरैना सहित तहसील सबलगढ़, अंबाह और जौरा में किया गया। योजना के अंतर्गत प्रशासन के समन्वय और सहयोग से प्रत्येक थाना क्षेत्र का एक क्लस्टर बनाया गया था। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के लिए कल का दिन और रात झमाझम बारिश लेकर आया। राजधानी भोपाल में तो ऐसा लगा जैसे अप्रैल में ही सावन आ गया हो। भोपाल के कई हिस्सों में बेर के आकार के ओले भी गिरे। राजधानी में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चली। ग्वालियर, सतना और मंडला समेत कुछ अन्य जिलों में बूंदाबांदी दर्ज हुई। रीवा, शहडोल संभाग में इन्हें छोड़कर लगभग सभी संभागों में ऐसी ही स्थिति रही। कल शाम तक सिवनी जिले में 11.6 मिलीमीटर, बैतूल में 6.8, खंडवा में भी 6.8, मंडला में 4.4 और भोपाल में भी बारिश दर्ज की गई। प्रदेश का सबसे गर्म स्थान 40 डिग्री सेल्सियस के साथ राजगढ़ रहा। आगरमालवा संवाददाता ने बताया कि कल बादल छाने के बाद दोपहर में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। मौसम में आ रहे बदलाव के कारण लोग मौसमी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 24 घंटों में भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 157 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने 18 ओवर और 1 गेंद में ही 3 विकेट खोकर 159 रन बनाकर मैच जीत लिया। इससे पहले गुवाहाटी के बरसापाड़ा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से हरा दिया। 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 142 रनों पर ऑल आउट हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत कल तक 2,12,450 से अधिक ऑनलाइन आवेदन भरे गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सतना जिले में 2,26,800 किसानों को लाभ मिला है। इन किसानों को 448 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। रीवा जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा है कि जिले में गेहूं खरीदी केन्द्रों का लगातार निरीक्षण करते रहे। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। मंदसौर में 1 दिवसीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन कल किया जाएगा। यहां आइसर मोटर्स देवास और ब्रह्मा देवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भर्ती की जाएगी। धार जिले में 5 स्थानों पर कल होम्योपैथी चिकित्सा जागरूकता और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। और राज्य में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए राज्य छात्रवृत्ति योजना में 250 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को समाज में भ्रष्टाचारी, वंशवाद और परिवारवाद से बचने की सलाह दी। आपत्तिजनक वेब सीरीज को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार उठाएगी कदम। और अचानक बदला प्रदेश का मौसम, आज भी कई जगह बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।